नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी हाँ साथियों, किसानों के लिए 7वीं किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, वो आपके खाते में आ गई है। आज की डेट में आज अभी आप देखेंगे अपने मोबाइल या फिर अकाउंट में, तो इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा 2000 रुपये आपके खाते में 9 अगस्त 2020 को 12:57 पर आ गया है। साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए अलग से एक बजट की घोषणा भी की गई है। साथ ही किसानों को अब फ्री में कृषि यंत्र भी मिलेंगे और किसानों की आय दोगुनी करने के यहाँ पर कुछ अलग अलग बदलाव किए गए हैं। ये हम आपको इसी वीडियो में डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ा हुआ था उनके पास एक मैसेज है। माननीय प्रधानमंत्री 9 अगस्त को यानी कि आज ही 11 बजे और लाइव थे और उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो आपके खाते में आ गई है। साथ ही 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का शुभारंभ करेंगे, यानी कि ये किसानों के लिए होगा और किसान इसका लाभ ले सकते हैं। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का शुभारंभ करेंगे। इस बीच मोदी सरकार ने कहा कि इस बेहद पावन अवसर प्रदेश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। इससे गाँव-गाँव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गाँव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए बहुत ही संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे, जरूरत के समय पहुंचे। इस उद्देश्य में ये योजना सफल हो रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंच गए हैं और वो भी लॉकडाउन में 22,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। अब तक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढ रहे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा है वो अब पूरा हो रहा है, यानी कि पहले ई नाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। अब कानून बनाकर किसानों को मंडी के दायरे में और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहता है तो वह कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से ई नाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थान जो भी उनके ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। सिंपल भाषा में हम आपको कहें तो अब किसान ऑनलाइन अपनी जो फसल है वो बेच सकता है। अब आपको मंडी टैक्स से छूट मिल गई है, यानी कि ई नाम जो हमने आपको अभी बताया, इस ई नाम के थ्रू किसान अब ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकता है। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही हर दिन आपके काम आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए, अपने साथी के साथ भी शेयर कीजिए। किसानों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज मोदी सरकार के द्वारा की गई है। हम आपको एक एक डिटेल के माध्यम से इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको किसानों से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त हो सके। किसान पूरे विश्व का अन्नदाता है और किसानों के लिए ही पीएम ने आज नई घोषणा की है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम के द्वारा किसानों के लिए क्या क्या नई घोषणाएं की गई है, जो आप ये जानना बहुत ही जरूरी है। कृषि मशीनरीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर आत्मनिर्भर भारत कृषि के तहत किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि मशीनरीकरण पर उप मशीन के तहत 553 करोड़ रुपए और पराली जलाने की रोकथाम के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 548.20 करोड़ रुपए का राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए बहुभाषी मोबाइल ऐप CHC फॉर मशीनरी विकसित किया गया। कृषि के काम आने वाले वस्तुओं की बाधा रहित आपूर्ति बनाए रखने और कोविड लॉकडाउन के दौरान खेती और मजदूरों के प्रवासन के प्रभाव को करने के उपयोग की श्रृंखला शुरू की गई है। साथ ही कृषि मशीनरीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक प्रमुख कारक है, जो समय पर कृषि कार्यों को पूरा करके उत्पादन बढ़ाने, हानियों को कम करने और महंगे कृषि निवेशों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करके परिचालन लागत घटाने में मदद करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैशटैग है आत्मनिर्भर
कृषि के तहत कृषि मशीनरीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा की गई पहल इस प्रकार है। साथियों, कमेंट कीजिए #आत्मनिर्भर कृषि। देश में कृषि यंत्र से जुड़े मशीनरी को अधिक बढ़ावा देने और अधिक समावेश लाने के लिए कृषि मशीनरीकरण पर उप मिशन यानी कि SMAN अप्रैल 2014 से शुरू किया गया। 2021 में इस योजना के लिए 1033 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया। इसमें से राज्य सरकारों को 533 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। धान की पराली जलाने देश के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख समस्या में से एक है, जिसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। रबी फसल की बुआई हेतु खेतों को साफ करने के लिए वर्तमान में पंजाब हरियाणा बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है, क्योंकि धान की फसल कटाई और अगली फसल की बुआई के बीच बहुत कम समय यानी कि 2-3 सप्ताह ही बचते हैं। इस क्षेत्र के लिए किसानों के लिए योजना शुरू की गई है। कृषि और किसान मंत्रालय ने वर्ष 2018 में CRM योजना यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को CSC कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के माध्यम से फसल अवशेषों के तुरंत प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को व्यक्तिगत रूप से मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों के NCT वर्ष 2018-19 में 19-20 में कुल 1178.47 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2020-21 में योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है और तत्संबंधी गतिविधियों के अग्रिम रूप से शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को 548.20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बहुभाषी मोबाइल ऐप CSC फॉर मशीनरी भी विकसित किया है, जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर को जोड़ता है। एक छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए कृषि मशीनें किराए पर लेने के लिए प्रोत्साहित करके देश के कृषि मशीनीकरण में मदद कर रहा है, क्योंकि इन छोटे और सीमांत किसानों को अपने काम के लिए ऐसी महंगी मशीनें खरीदनी नहीं पड़ती है। इस ऐप को और संशोधित किया गया और अब ये फॉर्म्स ऐप फॉर मशीनरी सॉल्यूशन ऐप का संक्षिप्त नाम दिया गया है। यह संशोधित संस्करण उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल है और ऐप का दायरा भी बढ़ाया गया है। यानी कि अगर आपको मशीन चाहिए तो फॉर्म्स ऐप पर जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपने किराए पर मशीन ले सकते हैं। कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत की इस अपवाद नहीं है। कृषि गतिविधियों और किसानों के लिए भी इस महामारी के प्रभाव का अनुभव किया है, क्योंकि कोविड के कारण हुए लॉकडाउन में कृषि मशीनरी सहित कृषि वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही प्रभावित हुई है। जब रबी फसलों की कटाई का सीजन शुरू हुआ था तो कृषि समुदाय के लिए लॉकडाउन एक अचानक झटके के रूप में आया। लॉकडाउन के दौरान खेतिहर मजदूरों उनके मूल स्थानों की ओर प्रस्थान से अचानक खेतिहर मजदूरों की कमी हो गई थी। खेतिहर मजदूरों की कमी के प्रभाव को कम करने और रबी फसलों की समय पर कटाई सुनिश्चित करने तथा कृषि उपकरणों मशीनरी की बाधा रहित आपूर्ति के लिए कृषि और किसान मंत्रालय ने गृह मंत्रालय सरकार के द्वारा समन्वय कृषि मशीनरी क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों में छूट दी है। यानी कि कृषि यंत्रों में किसानों के लिए ये जो गतिविधियां इन पर छूट दी है, सरकारी दिशा निर्देशों में प्रावधान किया है कि किसान और खेतिहर मजदूरों द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी खेती के कार्यों का संचालन जारी रहेगा। फॉर्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि CSC के संचालनों में भी ढील दी गई है। कृषि मशीनरी और इसके स्पेयर पार्ट्स यानी कि आपूर्ति श्रृंखला सहित और मरम्मत की दुकानें खुली रहेगी। कटाई और बुआई से संबंधित मशीनरी जैसे कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि बागवानी उपकरणों की निर्बाध अंतर और अंतरराज्यीय आवाजाही को सुनिश्चित किया गया था। अब हम आपको बताने वाले PM के द्वारा किसानों के लिए सब्सिडी से संबंधित क्या छूट दी गई है। सरकारी सब्सिडी कार्यक्रम के तहत कृषि विनिर्माताओं को आवश्यक परीक्षण संबंधी गतिविधियों जैसे कि परीक्षण के नमूने, रैंडम चयन परीक्षण, रिपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद तदवर्ती बेंच परीक्षण, ट्रैक्टरों, पावर ट्रिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य संचालित कृषि मशीनरी के लिए लागू CNVR COP टाइप अनुमोदन को 31/12/2020 तक अद्यतन करना। साथ ही संशोधित BIS मानक IAS 12207/2019 के अनुसार ट्रैक्टरों का परीक्षण और 51 कृषि मशीनरी का नए तकनीकी महत्वपूर्ण निर्देशों का क्रियान्वयन 31/12/2020 तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण सीमाओं को बंद करने और क्वारंटाइन उपयोग के कारण कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनरी को अन्य कृषि मशीनों की जिले और राज्य से बाहर आवाजाही प्रभावित हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने M&T प्रभाव के समय पर हस्तक्षेप और कृषि मशीनरी और राज्य नोडल अधिकारी के साथ समन्वय से जिला प्रशासन और कृषि मशीनरी विनिर्माताओं ने एक राज्य से दूसरे राज्यों में कृषि मशीनरी की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की है। कोविड की महामारी से प्रवासी मजदूरों के जीवन पर भी दुष्प्रभाव। ये मजदूर शहरी समूह में रोजगार की तलाश में अस्थायी रूप से प्रवास करते रहे। लॉकडाउन के कारण इन प्रवासी मजदूरों ने भविष्य की अनिश्चितताओं के डर के कारण अपने मूल स्थानों पर बड़े पैमाने पर वापसी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ऐसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आया है। इसके स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर आत्मनिर्भर भारत कृषि अभियान के तहत कृषि मशीनरी के क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को कौशल प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू
शुरू की गई। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के बदनी और हरियाणा के हिसार में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एंड प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि FMTTI ने 8 चयनित रोजगार सूची योग्यता पैक में इन हाउस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का पहला बैच CFMTTI बुनियादी मध्य प्रदेश में 56 प्रशिक्षुओं के साथ शुरू हो चुका है और NRFMTTI हिसार में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 68 प्रशिक्षुओं के साथ शुरू हो चुका है। ऐसा इस तरह पहले जो संस्था के बनाने के भी महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रवासी श्रमिकों के कौशल कार्यक्रम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश को कृषि मशीनरीकरण पर उप मिशन के SMAM के परिचालन दिशा निर्देश भी शामिल किया गया है। अगर आपको परिचालन दिशा निर्देश देखना है तो इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब हम आपको बताने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपके पास आई या नहीं है, आप कैसे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करें। अगर आपका आधार फेलियर तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर रजिस्ट्रेशन CSC से करवाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको अपनी गांव की सूची देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। आपको देखना है अपना खुद का बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे 3 चीज पूछी जाएगी। आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, आधार नंबर है तो आधार नंबर टाइप कीजिए, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर टाइप कीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हर आदमी के पास मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर पास में होते हैं और मोबाइल नंबर जैसे आप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपका स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। हम आपको बता लेंगे शुरू से लेकर अब तक किसानों को लगभग इतनी किस्त दी जा चुकी है, यानी कि 6-7 किस्तें हैं वो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है। और आप इस तरह से अपने मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए फ्री के आए या नहीं आए। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप में कमेंट कर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान।